सफेद हाथी। बहुत साल पहले एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उसका नेता एक शानदार और दुर्लभ सफेद हाथी था, जो एक अत्यंत दयालु हाथी था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था, जो नेत्रहीन और कमजोर हो गई थी, खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी। हर दिन यह सफेद हाथी भोजन की तलाश में जंगल में जाता था और अपनी मां के लिए भोजन के लिए सबसे अच्छे जंगली फल की तलाश करता था। लेकिन अफसोस, उसकी मां को कोई भी फल नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दूत हमेशा उन्हें खुद खा जाते थे। प्रत्येक रात वह घर लौटता था तो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता था कि उसकी मां पूरे दिन भूखी रहती थी। उसे अपने झुंड से बिल्कुल घृणा थी। फिर एक दिन उसने उन सभी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और रात के बीच में अपनी प्यारी मां के साथ गायब हो गया। वह उसे एक खूबसूरत झील के पास एक गुफा में रहने के लिए एक सुंदर जगह ले गया, जो कि भव्य गुलाबी कमलों द्वारा कवर किया गया था। एक दिन अचानक उसी जगह पर सफेद हाथी को रोने की आवाज सुनाई दी। बनारस के एक वनपाल ने जंगल में अपना रास्ता खो दिया था और बिल्कुल भयभीत था। वो रिश्तेदारों से मिलने के लिए इलाके में आया था और उन्हें अपना रास्ता अब याद नहीं रह रहा था। इस बड़े सफेद हाथी को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। हाथी ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि वो डरे नहीं, क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता था। उसने वनपाल से पूछा कि वह इतना फूट फूट के क्यों रो रहा है। वनपाल ने जवाब दिया कि वो पिछले 7 दिनों से जंगल में घूम रहा था और उसे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। हाथी ने उसे यह कहकर कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो इस जंगल में हर एक इंच को जानता है और उसे सुरक्षित अपनी जगह पर छोड़ आएगा। फिर हाथी ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर जंगल के किनारे ले गया, जहां से वनपाल अपने मार्ग पर वापस अपने घर लौट गया। शहर पहुंचने पर उन्होंने सुना कि राजा बहादुर सिंह का अपना हाथी मर चुका था और राजा को एक नए हाथी की तलाश थी। हाथी सबसे अद्भुत और अलग होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी हाथी को जानता है तो तुरंत आकर सूचना दे। ये खबर सुनकर वनपाल बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत राजा के पास गया और उसे सफेद हाथी के बारे में बताया, जिससे वो जंगल में मिला था। राजा हाथी की खूबसूरती के बारे में सुनकर लालची हो गया। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि तुरंत से तुरंत वनपाल को साथ लेकर जाएं और हाथी हमारे राज्य में लाएं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद समूह झील तक पहुंचा, जहां वो हाथी निवास करता था। वो धीरे धीरे झील के किनारे पर पहुंच गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। सफेद हाथी अपनी मां के लिए भोजन कमल के अंकुर इकट्ठा कर रहा था और वो मनुष्य की उपस्थिति महसूस कर सकता था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वनपाल को देखा और महसूस किया कि वो ही है जो राजा के लोगों को उसके पास लेकर आया था। वह निष्ठा से बहुत परेशान था, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर उसने संघर्ष किया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और वह सिर्फ किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप राजा के आदमियों के साथ चला गया। उस रात सफेद हाथी घर नहीं लौटा तो उसकी मां बहुत परेशान हुई। उसने बाहर बाकी हाथियों को बात करते हुए सुन लिया था कि शायद राजा के लोग उसके बेटे को उठाकर ले गए हैं। वो डरी हुई थी। राजा युद्ध में उसकी सवारी करेगा और उसका बेटा निश्चित रूप से मारा जाएगा। वो इस बात से चिंतित थी कि उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। वो बस लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच उसके बेटे को बनारस के खूबसूरत शहर ले जाया गया, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरे शहर को सजाया गया था। राज्य के लोगों ने अपने नए राज्य हाथी के लिए दावत रखी थी, लेकिन हाथी ने उस दावत से एक भी निवाला छूने से इनकार कर दिया था।
हाथी किसी भी तरीके की प्रक्रिया नहीं दे रहा था। वो ना तो फूलों को लेकर उत्साहित था और ना ही इतने सम्मान को। उसने खाने का भी एक भी निवाला नहीं लिया था। वो दुखी होकर बस एक कोने में बैठा हुआ था। राजा के लोग ये सब देखकर तुरंत राजा के पास इसकी शिकायत करने चले गए, क्योंकि वो डर गए थे कि हाथी बिना किसी भोजन या पानी के मर जाएगा। वो बस अपनी मां से मिलना चाहता था। तो राजा ने पूछा कि उसकी मां कहाँ है। हाथी ने जवाब दिया कि वो जंगल के पर्वत पे है और वो अंधी है, जिसके कारण ना तो वो खुद खाना खा सकती है और ना अपना ख्याल रख सकती है। उसे डर है कि वो मर जाएगी। हाथी की कहानी सुनकर दयालु राजा का दिल छू गया और उसने हाथी को अपनी अंधी बूढ़ी मां के पास लौटने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। राजा ने उस हाथी को मुक्त कर दिया। प्रसन्न हाथी तेजी से भागता हुआ घर चला गया और उसे ये जानकर राहत मिली कि उसकी मां अभी भी जीवित थी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से पानी भरा और अपनी बीमार मां के ऊपर डाल दिया। मां ने सोचा कि बारिश हो रही है। वो बेचारी और डर गई कि बुरी आत्मा अब उसे नुकसान पहुंचाएगी। सफेद हाथी धीरे से अपनी मां के पास गया और झुककर उसे प्यार से सहलाया। मां ने तुरंत अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया। वो बहुत खुश हुई। मां ने जब पूरी कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुई और राजा को खूब आशीर्वाद और दुआएं दी। उसके बाद सफेद हाथी ने अपनी मां का खूब ख्याल रखा और दोनों खुशी खुशी हमेशा साथ रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमेशा अपने माँ बाप से प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। घमंडी हिरन। काफी समय पहले की बात है। एक हिरन थी जो जंगल में रहती थी। सभी हिरनों की तरह वो घास खाती थी। जिस जंगल में वो रहते थे वो जंगल काफी रसीला और हरी भरी घासों से भरा हुआ था। हिरनी कभी भूखी नहीं रहती थी और अपने जीवन में काफी खुश थी, क्योंकि उसके पास 12 सिंह जो थे, जो उसे बहुत प्रिय थे। देखो तो जरा, मेरे 12 सिंह कितने खूबसूरत लगते हैं। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता तो वो सींग उसकी मदद करते थे। उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बड़ा घमंड होने लगा था। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं और दुश्मनों से भी मुझे मेरे सींग ही बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है। एक दिन वो नदी किनारे पानी पीने जाती है। पानी में उसको साफ साफ अपनी परछाई दिखाई देती है। वो अपने सींगों को देखकर काफी खुश होती है। आह, देखो मेरे सींग कैसे मेरी शान बने हैं। भगवान, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इतने खूबसूरत सींग दिए। मेरे सर पर ये सींग बिल्कुल ताज के समान लगते हैं। मैं तो रानी के जैसी दिखती हूँ। ये सींग ना होते तो मैं इतनी खूबसूरत ना दिखती। वहीं दूसरी ओर जब उसने अपने पैरों को देखा तो वो सोच में पड़ गई। ओहो, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने भद्दे पैर, तुम अगर ये पैर मुझे नहीं देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। पैरों की वजह से मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ। काश मेरे सींग की तरह पैर भी ठीक ठाक होते। ओफो। कुछ देर वहीं रुकने के बाद और अपने सींगों पर घमंड करने के बाद हिरन वहां से पानी पीकर निकल ली। तभी वहां एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे हिरन वहां से तेजी से भाग निकलती है। बहुत तेजी से शिकार करने वाले कुत्ते उस हिरन के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में हिरन बहुत तेजी से भागने लगती है और उनसे बहुत दूर निकल जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो इन सींगों को निकालने की कोशिश करती है और झाड़ियों को जोर से हिलाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो हिरन अपने सींगों को नहीं निकाल पाती। वहां खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आती है। आज मैं अपने इन सींगों की वजह से फंस गई।
शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचती थी। ये सींग जिन पर मैं इतना घमंड करती थी, आज इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और मेरे ये पैर जिन्हें मैं भद्दा समझती थी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से भाग पाई और आज शायद बच भी जाती, लेकिन मेरे ये सींग। हिरन ये सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद जब शिकारी उन हिलती हुई झाड़ियों को देखते हैं, वो उधर आ जाते हैं और उस हिरन का शिकार कर लेते हैं और वो मारी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी में हिरन का जो अंत हुआ वो सिर्फ अपनी सींगों की वजह से हुआ, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड ना करें और ना किसी चीज को बेकार समझें।